जब ज़िंदगी में आपको सारे रास्ते बंद नज़र आने लगे, तब आप ये वज़ीफ़ा ज़रूर से करिएगा जो वज़ीफ़ा आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही में एक छोटी-सी मैं अपनी एक स्टोरी भी बताऊँगी ताकि आप मोटिवेट भी हों और आपका जो है यकीन भी जो है अल्लाह के ऊपर और ज़्यादा हो जाए। और मैं आपसे कहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यकीन अल्लाह के ऊपर ही रखिए। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितने ज़्यादा आप टूट क्यों ना गए हों, लेकिन फिर भी यकीन अल्लाह के ऊपर होना चाहिए और अल्लाह के रज़ा में आपको राज़ी होना चाहिए। जो तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ वो भी आपको ध्यान से सुनना है और अपना यकीन भी आपको पुख्ता करना है। मुझसे ना बहुत बार आप लोग पूछते हैं ये चीज़ कि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ कैसे किया। हम लोग भी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा। 3-4 साल हो गए हैं लेकिन हमारा नहीं हो रहा, आपका कैसे हो गया? और आपके मन में ये ज़रूर ख़्याल आता होगा कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी सेटिंग या फिर ऐसी कोई ट्रिक होती होगी जो कि यूट्यूबर हमें नहीं बताते। लेकिन ऐसा कुछ होता ही होगा, तभी तो चैनल इनका मोनेटाइज़ हो गया, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है? यही ख़्याल मेरे मन में भी आता था और मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें आती है और फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज़ ना हो तो ये ख़्याल आना तो लाज़मी बनता ही है। मेरा जो पहला चैनल था उस पे काम करके मैंने सारी चीज़ें सीख ली थी। मैंने अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, एसईओ, हैशटैग वगैरह सारी चीज़ें मुझे अपने पहले चैनल पे काम कर कर के आ गया था कि कैसे करते हैं। जब मैंने दूसरा चैनल बनाया तो मैं पूरी मतलब कि यकीन के साथ बनाई थी कि मेरा ये चैनल 1 से 2 महीने में मोनेटाइज़ हो जाए, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि मुझे हर चीज़ आती थी, हर सेटिंग मुझे आती है, चाहे वाईटी स्टूडियो की सेटिंग हो या फिर क्रोम में जाके सेटिंग करनी हो, यूट्यूब की बेसिक सेटिंग, चैनल बनाना, थंबनेल बनाना, जो भी चैनल को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ आपको आनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें मुझे आती थी। तो मैंने ना अपना दूसरा चैनल बनाया था, यूट्यूब से रिलेटेड बनाया था मैंने। उसमें यूट्यूब के बारे में ही मैं गाइड करती थी और लोगों को बताती थी कि किस तरह से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएँगे। तो इस तरह का मेरा चैनल था और मुझे सारी चीज़ें आती थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी कोई वीडियो उसमें वायरल जाती थी लेकिन मेरे व्यूज़ वही कम आते थे। मैं भी यही सोचती थी कि जब मुझे सारी चीज़ें आती है, जब मुझे सारी सेटिंग पता है, तो फिर मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है? मेरी वीडियो इतनी रैंक क्यों नहीं कर रही है? बस 10 या 15,000 रैंक करती थी, इससे ज़्यादा वो रैंक नहीं करती, वो भी कोई वीडियो। यानी कि पूरे अगर मैं उसमें ना 400-500 वीडियो मैंने डाल रखी, तो उसमें से 5 या 10 वीडियो मेरी इतनी गई होगी, वो भी सारी इंस्टाग्राम से रिलेटेड। यूट्यूब से रिलेटेड जो भी मैंने टिप्स बताई थी उसमें वही 100-200 या फिर 20-30 व्यूज़ आते थे, बहुत कम आते थे, क्योंकि इतने में आपको पता है कि चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके वॉच टाइम पूरे नहीं होंगे। उस चैनल पे मैंने 1.5 साल लग के काम किया और जब मेरे वॉच टाइम माइनस होने लगे तो मैं समझ गई कि इस पे काम करने से आगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि व्यूज़ आपके इतने कम आते हैं और वॉच टाइम आपका बहुत दुगना, बहुत तेज़ी से घटता है। कहते हैं ना, जोड़ने में तो बहुत वक्त लगता है लेकिन घटने में ना बिल्कुल वक्त नहीं लगता, एकदम से बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो मैं यही सोचती थी कि मुझे सब आ चुका है ना, अब तो मुझे सब आता है, सारी चीज़ आती है, सारी सेटिंग पता है, फिर चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा। तो मैं अपने शौहर को खुद ये बात बहुत बार बोली हूँ कि यूट्यूब पे ना इंसान मेहनत करके कामयाब नहीं होता है, वही होता है जिनके पास पैसा है, जो बड़े-बड़े यूट्यूबर को बहुत सारे पैसे देते हैं, तभी उनका चैनल ग्रो होता है। क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ आती है, मेरा चैनल तो ग्रो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ज़रूर कोई ऐसी सेटिंग होगी जो बड़े यूट्यूबर को पैसे देने के बाद ही वो बताते होंगे कि हाँ ऐसे ग्रो होगा, तभी चैनल ग्रो होता होगा, वरना मेहनत से तो ग्रो नहीं होने वाला है। तो मेरा ख़्याल भी यही था, मेरी सोच भी यही थी और मैं भी यही सोचती थी। फिर जब 1.5 साल मेरे चैनल को हो गया दूसरे वाले को और वॉच टाइम बहुत घटने लगा, तो फिर मैं थक हार करके मैंने उस चैनल को भी छोड़ दिया और मैंने तीसरा चैनल ये वाला बनाया। जब मैंने ये वाला बनाया तो इससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं इसमें बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज़ कर लूँगी, मुझे सब आता है तो ग्रो हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ये सोच करके ना
बहुत पछता चुकी थी और मुझे समझ में आ चुका था कि भाई यूट्यूब पे ना कुछ आने से कुछ नहीं होता है, आपकी किस्मत, आपकी लक। और मुझे तो फ़िलहाल पहले तो यही लगता था कि ज़रूर पैसे वैसे 2-3 लाख किसी को देने होंगे बड़े यूट्यूबर को, तभी वो हमारा चैनल मोनेटाइज़ करेगा, हमें जो है हमारा चैनल आगे भागेगा। ऐसा मैं सोचा करती थी। और मेहनत पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा ही उड़ गया था कि मेहनत से कुछ होने वाला है यहाँ पर। जब मैंने व्लॉग का चैनल बनाया, इस पे मैंने 1 साल जब मैंने पूरा काम कर लिया, 1 साल से जब ऊपर हो गया और मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर थे और व्यूज़ वही 20-30 आते थे और 1 साल चैनल को हो गया। अब फिर से वही कंडीशन आ चुकी थी कि वॉच टाइम घटने वाला। तो मेरे सामने ना वैसे ही एक वीडियो आई और सारे रास्ते ना अल्लाह ही खोलता है बेशक। मैं बहुत थक गई थी मेहनत करके, बहुत ज़्यादा। मैं ये सोच रही थी कि अब मेहनत से कुछ नहीं वाला है, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं भाई कि हम किसी को इतना देंगे और हम अपना चैनल ग्रो कराएंगे। ठीक है, पैसे हों तो चलो चल भी जाता है, इंसान एक बार ट्राई भी करें। जिनके पास पैसे नहीं तो वो तो सोच ही नहीं सकता है। तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई थी, ना हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है भाई, ना तो हमारे पास पैसे हैं और मेहनत से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेहनत रंग ही नहीं ला रही है। तो फिर मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा बता रही थी और पढ़ने के लिए, और उन्होंने 21 दिन का बताया था कि आपको रोज़ाना 2000, 3000, 5000 इस तरह से करके आपको 21 दिन पढ़ना है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैंने 21 दिन पढ़ा, 21 दिन, लेकिन मुझे रिज़ल्ट सिर्फ़ 8 से 10 दिन में मुझे मिल गया था। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ये करके देखती हूँ, क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि उस टाइम मुझे अगर मुझे कोई भी टिप्स उस टाइम बताता था ना कि ये कर लो चैनल मोनेटाइज़ होगा या फिर इस तरह की वीडियो बनाओ, तो मैं बनाती थी। हाँ, लेकिन पर्दे में रह के ही हर चीज़ मैं फ़ॉलो करती थी। गाना, म्यूज़िक इस पे मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन मैं बनाती थी वीडियो। कोशिश करती थी कि हाँ चलो, व्लॉगिंग नहीं हो रहा है तो कुकिंग करते हैं, कुकिंग नहीं तो आउटडोर करते हैं, आउटडोर व्लॉगिंग करते हैं, कहीं घूमने गई वहाँ का। मतलब इस तरह से जो आइडिया देता था वो आइडिया मैं फ़ॉलो करती थी। मतलब मैं हर चीज़ करके थक चुकी थी, हर तरह की वीडियो बना के थक चुकी थी। मेरे चैनल पे जाके देखिए पुरानी वीडियो, मैंने जो है ना होममेड जो हैक होता है या फिर हैक्स वीडियो जो होते हैं, किचन हैक्स, इस तरह की वीडियोस भी मैंने बनाई है कितने 3-4 महीने तक। उसमें से भी सिर्फ एक वीडियो वायरल गई थी जो 8000 गई थी, उसके बाद फिर उस पे 10-20 व्यूज़ आना शुरू हो गए। मतलब मैंने जो जिसने बताया मैंने वैसा किया, लेकिन चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा था। तो जब वजीफ़े वाली वीडियो आई तो मैंने सोचा कि अब तो मैं सब करके थक चुकी हूँ, चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ट्रस्ट करने से पहले नहीं था। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मैं जब करने जा रही थी तो मैं इतना डीमोटिवेट हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि बस मैं कर रही हूँ, होगा कि नहीं। तो जब मैंने करना शुरू किया इस्तिग़फ़ार, तो मैं जो है काउंटिंग नहीं करती थी उसकी, मैं 100, 200, 500 इस तरह से करती थी एक दिन में। तो जितना मुझे वक्त मिलता तो उतना मैं जो है इस्तिग़फ़ार करती थी। नमाज़ को मैंने पूरा 5 वक्त पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। ये भी चीज़ें ऐड करी, पहले ये चीज़ ऐड नहीं थी, कभी पढ़ती थी कभी नहीं, कभी छोड़ देती थी, ऐसा था। तो नमाज़ भी पूरा कंटिन्यू किया, कुरान किया और फिर इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना शुरू किया। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया था मैंने, जब इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी, इशा के बाद भी पढ़ती थी, ज़ै नमाज़ पे बैठ के, ज़ोहर के बाद भी, असर के, और वैसे भी पढ़ती रहती थी, बहुत पढ़ती रहती थी कि बस हो जाए किसी तरह। तो जब मैंने पहले दूसरे दिन पे पढ़ना शुरू किया तो मैंने बोला ना, यकीन नहीं था। फिर 2-3 दिन हो गए तो फिर यकीन भी आ गया। फिर चैनल भी ना कोई ख़ास नहीं लगने लगा। होता है ना कि बहुत ख़ास, बहुत चीज़ से मोहब्बत होती है, मतलब हो ही जाए, ऐसा था पहले मेरे साथ कि नहीं, इसे करना ही है, हो जाए किसी भी तरह हो जाए, ये ऐसा वाला था। लेकिन जब करना शुरू किया तो ऐसा नहीं था कि ये हो जाए। तो मैं फिर ये दुआ करने लगी कि अल्लाह पाक जो मतलब मेरे लिए बेहतर हो ना वही फ़ैसला करना, क्योंकि मैं तो इसमें मेहनत करके थक चुकी हूँ। अगर ये रास्ता मेरे लिए अच्छा नहीं तो कोई और मुझे रास्ता दिखाना जो कि मेरे लिए बेहतर हो। तो मैंने 10 दिन किया था, सिर्फ 8 से 10 दिन किया, तो पूरा करती रह रही थी, अभी भी करती हूँ मैं। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, जब से अच्छा व्यूज़ आना शुरू हुआ तो वो 10 दिन के अंदर अंदर मेरे जो 20-30 व्यूज़ थे वो 1000 में गए। तो सबसे पहले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर व्यूज़ का लेवल इतना अच्छा हुआ। अब
मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत मानती हूँ कि जिस बंदे के 20-30 व्यूज़ आते हैं, अगर उसके 1000 व्यूज़ आ जाए ना, वो उसके लिए इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात होती है, इतनी खुशी होती है ना। क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरी पहली वीडियो 1000 गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि कहाँ मैं तो 100-200 की दुआ कर रही थी अल्लाह से कि मतलब मेरी एक वीडियो वायरल हो जाए और मेरा व्यूज़ का लेवल सही हो जाए। अल्लाह ने तो इतना अच्छा लेवल कर दिया। फिर इसके बाद जो है जब 15 दिन हुए ना, तो मेरी एक वीडियो वायरल गई जिसमें 40,000 व्यूज़ आए और उससे जो है मेरा वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी बच रहा था, क्योंकि 2 से 2,500 घंटे मेरे ख्याल से बच रहे थे। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनों कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा, उन्हें भी सब कुछ आता है, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो आपने अपनी नमाज, अपनी कुरान और अल्लाह पे यकीन, इसको आपको अच्छा करना है, पुख्ता करना है यकीन, और अल्लाह से ही मांगना है, बेशक वही देने वाला है।